दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है अफसर बेटी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर रूही पलट कर देखती तो सामने नर्स गोद में बच्ची को लेकर खड़ी थी। सिरहाने पर बैठा राजेश बच्ची को बाहों में लेकर चूम लेता है। देखो ना, इसकी आंखें तो बिल्कुल मुझ पर गई हैं, कहते हुए वह बच्ची को रूही के गोद में दे देता। अरे बिटिया को दादी से तो मिलवाओ, कहते हुए राजेश की माँ कमरे में आती है। भाग्य खुल गए हमारे, तो साक्षात देवी का रूप लग रही है। किसी की बुरी नजर ना लगे हमारी बिटिया को। अचानक कुछ टूटने की आवाज से रूही की नींद खुलती है। पास में बिस्तर पर बच्ची बिलख रही थी। शायद उसकी नींद भी खुल गई थी। वह उठकर जो बिस्तर पर से अपना पाँव जमीन पर रखती है, कुछ चुभता हुआ महसूस करती। नीचे फर्श पर कांच की शीशी टूटकर बिखरी हुई थी। वह इधर उधर देखती, पर अस्पताल के उस कमरे में नन्ही सी बच्ची और उसके अलावा कोई नहीं था। वह लड़खड़ाती हुई बाहर निकलती है और नर्स से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पति व सास दोनों थोड़ी देर बाद वापस आने की बात कहकर गए हैं। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, पर अब तक उन दोनों का कोई पता नहीं था। रूही को अब तक समझ आ चुका था कि उसके परिवार वाले बेटी होने की खबर जानकर उसे यहाँ बच्ची के साथ छोड़कर जा चुके हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश व उसके परिवार वालों की सोच ऐसी भी हो सकती है और उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। पैर में चुभे कांच की टीस उसे अब महसूस नहीं हो रही थी, जितना अपनों के दिए दर्द से कई अधिक गहरी चोट दे गई। फर्श पर कांच की शीशी के टुकड़े अब भी बिखरे पड़े थे, मानो उसे यकीन दिला रहे थे कि उसका सपना भी इन टुकड़ों की तरह बिखर चुका है। वह खुद से हिम्मत बांधती है और अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाती और अपनी माँ से कहती, माँ, मैं आपके यहाँ सिर्फ 6 महीने रुकूंगी। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजेश ने जो किया है उसकी भनक मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दे सकती। बेटी, कैसी बातें कर रही हो तुम? यहीं रहो, मेरा भी तो तेरे सिवा है कौन। अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। और रूही बेटा, तुम रो नहीं। राजेश और उनके परिवार वालों को उनके किए की सजा वक्त देगा। तुम अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, कहकर नीता अपनी बेटी को दिलासा देती। दिन बीतते जा रहे थे। रूही अपनी बच्ची की परवरिश एक फूल की तरह करती। वह अपनी बच्ची से
बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी बेटी का नाम हीर रखा। देखते देखते 17 साल बीत गए। हीर अब 17 साल की हो चुकी थी। वह बहुत ही समझदार और होशियार बच्ची थी। रूही ने उसकी परवरिश इतने अच्छे से की थी, उसे कभी पता ही नहीं लगने दिया। उसका पिता ऐसा था जिसने उसके जन्म होते ही उसे छोड़ दिया था। इन सब बातों की भनक रूही अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देती। हीर अपनी माँ से कहती, माँ, मेरे कॉलेज में 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग है, आप चलोगी ना? बेटा, मैं चलूंगी, रूही हंसकर कहती। पर माँ, इसमें माँ पापा दोनों जाते हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? माँ, हीर आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ से पूछती। बेटा, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स मीटिंग में दोनों ही जाएं, मैं काफ़ी हूँ। और बिना कुछ बोले रूही दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती और बैठकर रोने लगती। क्या करूँ मैं बेटा, कैसे बताऊँ तुम्हें? जिस पिता को तुम देखना चाहती हो वह तो पिता कहलाने के लायक ही नहीं। तभी वहाँ हीर की नानी आती और रूही से कहती, मत रो मेरी बच्ची, रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। माँ, आपने कहा था कि सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, अब तो इतना वक्त बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। राजेश वापस नहीं आए माँ, रूही रो रो कर कहती। नीता कहती, बेटी धीरज रखो, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है। दिन बीतते गए। हीर अब ग्रेजुएशन करने लगी। इस बीच उसके सभी दोस्तों ने उससे उसके पिता के बारे में पूछा। वह हंसकर सभी से कहती, मेरी माँ ही मेरा पिता है, वही मेरी सब कुछ है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन का रूही को बेसब्री से इंतजार था। आज उसकी बेटी हीर का आईएएस का परिणाम जो निकलना था, वह अपनी बेटी को इतना काबिल बनाना चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ कहीं निकट भविष्य में उसकी बेटी के साथ ऐसा ना हो। शाम होते होते पता चला कि हीर आईएएस ऑफिसर बन गई है। अब उसका पूरे शहर में नाम होने लगा। हीर का इंटरव्यू अब टीवी पर लाइव प्रकाशित होने लगा। राजेश और उसकी माँ टीवी पर नई आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देख रहे थे, पर दुर्भाग्य से उन्हें पता न था कि यह आईएएस ऑफिसर और कोई नहीं, उनकी खुद की बेटी है। हीर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल, आप आज इस मुकाम पर हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? हीर अपनी माँ की ओर इशारा करके कहती, मेरी आदरणीय माँ रूही मिश्रा की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। राजेश और उसकी माँ जैसे ही रूही का नाम व रूही को टीवी में देखते बिल्कुल सन्न रह जाते। राजेश अपनी माँ से कहता, माँ, हीर और कोई नहीं, मेरी बेटी है, आईएएस ऑफिसर
हीर मिश्रा। चलो माँ, रूही और हीर से मिलने चलते हैं। हाँ बेटा, मैं भी अपनी आईएएस पोती से मिलना चाहती हूँ। हीर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाला दूसरा सवाल, आपके पिता कौन हैं? आप अपना श्रेय उन्हें क्यों नहीं देना चाहती? हीर कहती, मेरी माँ ही मेरा पिता है, वही मेरी सब कुछ है। मेरे पिता कौन है यह मुझे नहीं पता। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं हूँ तुम्हारा पिता, कहकर राजेश हीर के पास आता। रूही राजेश से कहती, अब यहाँ क्या करने आए हो? देखा कि बेटी आज अफसर बेटी बन गई है तो चले आए मुंह उठाकर। हीर, जानना चाहती हो तुम्हारे पिता कौन हैं, कैसे हैं? तो सुनो, यह है तुम्हारे पिता मिस्टर राजेश मिश्रा, जो कि तुम्हारे जन्म वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर चले गए थे, यह सोचकर कि उन्हें एक बेटा चाहिए था, पर तुम इनके अनुसार दुर्भाग्य से बेटा नहीं बेटी निकली। हीर यह सब सुनकर रोने लग जाती और अपनी माँ से कहती, माँ, आप तो यह सब पूरे 22 सालों से सहती आ रही हो। आपके पति ने आपको धोखा दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, क्यों माँ? हाँ बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी गलत सोच का असर तुम पर पड़े। मैं तुम्हें बस तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। लो, हो गया आज तो बड़े गर्व का दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी दी, वरना पता कैसे चलता अपने समाज में ऐसे लोग भी हैं। रूही राजेश की तरफ देखकर कहती। राजेश की नजरें शर्म से नीचे झुकी थी और रूही की सांस तो एकदम सन्न खड़ी थी। अब गलत किया था तो सुनना तो पड़ेगा ही। हीर कहती, आप लोग यहाँ से जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपको धक्का मारकर निकलवाना पड़ेगा। यह सुनकर राजेश की माँ बोली, वाह रूही, क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए इसका तो लिहाज भी नहीं है इसे। तभी हीर कहती, इस समय एक बेटी नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर बोल रही है, यहाँ से जाती हैं या? नहीं बेटा, हम जाते हैं और हो सके तो अपने पिता को माफ कर देना। राजेश हीर के सामने हाथ जोड़कर कहता और वहां से अपनी माँ को लेकर चला जाता। हीर अपनी माँ को दिलासा देती और अपनी माँ से कहती, माँ, आज इतनी खुशी का दिन है, आज आप अपने हाथों से खीर बनाकर खिला दो। आईएएस ऑफिसर बन गई है, लेकिन सोच अभी भी बच्चों वाली, कहकर हीर की नानी और उसकी माँ हंसने लगती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।